हेलो माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स, इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो सिंथेसिस पढ़ा रहे थे उसके अंतर्गत आज हम आपको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन किया जाता है उसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे। और कल हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंस बताए थे, लेकिन आज डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। विशेष रूप से क्लास 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी वीडियो साबित होगा, क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा में जा रहे हैं और उसमें 2 नंबर के सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए देखते हैं। तो पहले हम क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस क्लास 10 पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पहले हम देख लेते हैं ये होता क्या है डी स्टूडेंट, इसके बारे में देखेंगे। ये क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनता है तथा वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में हुआ या हुए आदि शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे फालेन को मतलब क्या है, गिरा हुआ। लोस्ट का मतलब है खोया हुआ। ब्रोकेन का क्या मतलब है डी स्टूडेंट्स, टूटा हुआ। टायरेड क्या होता है, थका हुआ। फेडेड क्या है, मुरझाया हुआ। फेडेड क्या है डी स्टूडेंट्स, फेडेड क्या है, मुरझाया हुआ। तो और देखते हैं इसके कुछ नियम देखेंगे। यहाँ इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखो, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। ये नियम आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स। नोट हमने देखो एक नोट आपको देखना है। नोट के अंतर्गत क्या है देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में है जब इज आर एम, हाँ तो क्या है देखो, हमने आपको क्या बताया, जब इज आर एम बाज बर के बाद बी थर्ड का प्रयोग मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो पैसिव वॉइस के वाक्य के मेन वर्ब को, मतलब पैसिव वॉइस के वाक्य के मेन वर्ब को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। अब हम आपको देखो एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाएगा डी स्टूडेंट। जैसे देखो हमने क्या बताया, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे देखो, आई सा ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। देखो, मैंने एक चिड़िया देखी, इट वाज बाउंडेड, तो यहाँ पे जो बर्ड है उसके जगह पे इट हो गया, तो मतलब जो बर्ड है उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है, बाज बाउंडेड। देखो बाज के बाद B3 लगा हुआ है, मतलब मैंने एक घायल चिड़िया देखी। तो कैसे बनाएंगे, आई सा आ बाउंडेड बर्ड। तो मैंने देखो हमने क्या बताया था, जो पैसिव वॉइस में जो पैसिव वॉइस के मेन वर्ब से पहले जो ऑब्जेक्ट है, उससे पहले जो उसका ऑब्जेक्ट से पहले जो पार्टिसिपल है उसे हम वहां पे रखेंगे। देखो बाउंडेड जो इसकी विशेषता बता रहा, पार्टिसिपल है जो ऑब्जेक्ट से पहले हम उसे रखेंगे। देखो तो क्या है, आई सा ए बाउंडेड बर्ड, मैंने घायल हुई चिड़िया देखी। तो डी स्टूडेंट्स, बाउंडेड जो है जी हम आप यहाँ पर सही से लिख दे रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि वहां पर डी जो है वो सही से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है डी स्टूडेंट, अब आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा देखेंगे, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया। इट वॉज लॉस्ट, मतलब ये खो गया था। तो देखो पहला वाक्य लिखेंगे आई फाउंड माई, और जो इस पेन की जो विशेषता है जो एडजेक्टिव है वो हम नाउन से पहले लिख देंगे। तो क्या है, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तीसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वाज डेड, आदमी मरा हुआ था। देखो आदमी की विशेषता क्या है, मरा हुआ। देखो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया है, अ मैन देखो सब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, आई सा अ मैन की जो विशेषता है डेड उसे हम पहले रखेंगे। आई सा अ डेड मैन, मैंने एक मरा हुआ आदमी देखा। डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक कमीज है।
इट इज टोरन, ये फटी हुई, मतलब कमीज की विशेषता है कि वो फटी हुई कमीज है। तो क्या तो देखो हमने आपको क्या बताया था, जो पैसिव वॉइस के वाक्य के मेन वर्ब को पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले, मतलब जो जो इसका एडजेक्टिव है, जो पास्ट पार्टिसिपल है, वो पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब के जो पैसिव वॉइस में वाक्य नहीं है उसके ऑब्जेक्ट से पहले इसका हम पार्टिसिपल रखेंगे। तो जैसे देखो, आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक कमीज है, इट इज टोर्न, ये फटी हुई है। तो इसका जो टोर्न है जे इस साइड से पहले रख देंगे डी स्टूडेंट्स। तो आई हैव अ टोर्न शर्ट, मेरे पास एक फटी हुई कमीज है, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, पांचवा देखेंगे, आई सा अ ट्री, मैंने एक पेड़ देखा, इट वाज फॉलन, ये गिरा हुआ था। तो जो फॉलन विशेषता है इसकी, इसे हम ट्री से पहले रखेंगे। तो क्या बना देंगे, आई सा अ फॉलन ट्री। तो क्या हो गया डी स्टूडेंट्स, मैंने एक गिरा हुआ पेड़ देखा। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ही हैज अ फ्लावर, उसके पास एक फूल है, इट इज फेडेड, ये फूल मुरझाया हुआ है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि उसके पास एक मुरझाया हुआ फूल है। तो क्या है, फूल की जो विशेषता है फेडेड, उसे हम फ्लावर से ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो ही हैज आ फेडेड फ्लावर, अब क्या हो गया, उसके पास एक मुरझाया हुआ फूल है। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत सरल है, हमने आपको नियम भी बता दिए हैं। सातवां देखेंगे, सी हैज आ चेयर, उसके पास कुर्सी है, इट इज ब्रोकन। तो मतलब क्या है, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। तो सी हैज आ ब्रोकन चेयर ऐसे बना देंगे, सी हैज हमने लिख दिया और इसके ऑब्जेक्ट चेयर से पहले इसका ब्रोकन जो विशेषता है वो लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, या पास्ट पार्टिसिपल इसे हम लगा देंगे। सी हैज आ ब्रोकन चेयर, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन देखेंगे, ही ब्रोट आ ट्रे, वह एक ट्रे लाया, इट वाज कवर्ड, ट्रे कैसी थी, ढकी हुई। तो मतलब इसमें ट्रे की विशेषता क्या है कि वो ढकी हुई ट्रे थी। देखो जो ट्रे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन गया, इट जो है वो ट्रे के लिए आया है। तो हमने आपको क्या बताया, जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा वाक्य जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा, दूसरा वाक्य जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाएंगे। तो हम कैसे बना देंगे, ही ब्रोट आ कवर ट्रे, वो एक ढकी हुई ट्रे लाया। अब ये बन गया इसका डी स्टूडेंट्स। 9 और 10 और देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं इसके डी स्टूडेंट्स, दो और देखेंगे। तो क्या है डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, और द पर्स वाज लॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। तो मतलब क्या है कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो कैसे बना देंगे, देखो पर्स जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले हम रखेंगे। तो क्या बना देंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट इसका देख लेते हैं, आई फाउंड माई मनी, इट वाज लॉस्ट, मतलब मैंने अपना चुराया हुआ धन पाया। तो कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका हम देख लेते हैं, इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा आई फाउंड माई लॉस्ट मनी, तो मैंने अपना चुराया हुआ धन पाया। मतलब धन की विशेषता क्या है, उसका पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव क्या है, लॉस्ट मतलब चुराया हुआ। आई फाउंड माई लॉस्ट मनी। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपको पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं साइंथेसिस में, उसके अंतर्गत हमने आपको इसके सभी नियम लगभग बताए हैं। और सब नियम बताने के बाद हमने आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में, मतलब 10 हमने आपको एग्जाम्पल कराए हैं। और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास जो ग्रामर की बुक होगी उसमें भी पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज दिए हुए हैं। तो आप इन्हीं नियमों का प्रयोग करके उन एक्सरसाइज को करें और कमेंट बॉक्स से हमें ये जरूर बताएं कि आपके ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो हम उसे करें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें
और अधिक से अधिक मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।